नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में कुछ महीनों बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। इसे लेकर अपने दौरे के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार की शाम हुगली पहुंचे। यहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आपका उत्साह कोलकाता से दिल्ली के लिए एक संदेश भेज रहा है। अब पश्चिम बंगाल ने परिवर्तन के लिए अपना मन बना लिया है। प्रधानमंत्री ने राज्य की तृणमूल सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य की अब तक की सरकारों ने इस ऐतिहासिक क्षेत्र को अपने हाल पर छोड़ दिया। यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को, यहाँ की धरोहरों को बेहाल होने दिया गया। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम भवन, जहाँ बंकिम चंद्र चटर्जी 5 साल रहे, वो बहुत बुरी हालत में है। उन्होंने कहा कि ये वो भवन है जहां उन्होंने वंदे मातरम की रचना को लेकर मंथन किया। वो वंदे मातरम जिसने आजादी की लड़ाई में नई जान फूंकी और राज्य की सरकार ने इसे इसके हाल पर छोड़ दिया। जब बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी तो हर बंगालवासी अपनी संस्कृति का गौरव गान बिना किसी के डर के कर सकेगा। उन्होंने कहा कि हम ऐसा बंगाल बनाएंगे जो टोलाबाजी से मुक्त होगा और रोजगार और स्वरोजगार से युक्त होगा। उन्होंने कहा कि मां माटी और मनुष्य की बात करने वाले लोग बंगाल के विकास के सामने दीवार बनकर खड़े हो गए हैं। बंगाल में कमल खिलाना इसलिए भी जरूरी है कि बंगाल में वो परिवर्तन आ सके जिसकी उम्मीद में हमारा नौजवान जी रहा है। इससे पहले असम के दौरे पर पीएम मोदी ने कहा कि 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर चुनाव आयोग मार्च के पहले हफ्ते में तारीखों का ऐलान कर सकता है। पीएम मोदी ने कहा कि पिछली बार चुनाव आयोग ने 4 मार्च को चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था। मुझे लगता है कि इस बार भी कुछ ऐसी ही संभावनाएं हैं। चुनाव की तारीखों का ऐलान करना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।